Good morning, students. This is class 9th Economics, chapter 3rd, Poverty as a Challenge, and today is going to be our 10th class on this chapter. Poverty एक चैलेंज है, वो एक लोकल चैलेंज नहीं है और वो एक नेशनल चैलेंज भी नहीं है, वो तो एक इंटरनेशनल ग्लोबल चैलेंज है। शब्दों में गरीबी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। भारत में गरीबी को हटाने के लिए दो तरीके से कदम उठाए गए। पहला तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आर्थिक विकास की दर है, उसको बढ़ाया गया और दूसरा पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है वो लॉन्च किए गए। 1980 तक आते आते हम देखते हैं कि न तो आर्थिक विकास में वृद्धि हुई, परिणाम स्वरूप जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें वृद्धि नहीं हुई और न जो पॉवर्टी है उसमें कमी आई। लेकिन 1980 के दशक के बाद हम देखते हैं कि जब आर्थिक विकास में वृद्धि हुई, जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुई, तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति 3.5 प्रति वर्ष 1970 से 6% प्रति वर्ष 1980-90 में चला गया। दूसरे शब्दों में आर्थिक विकास की दर लगभग दोगुनी हो गई। आर्थिक विकास में वृद्धि हुई तो गरीबी में भी कमी आई। लोगों के पास अवसर आए और संसाधन उपलब्ध हुए और अब लोगों ने अपने बच्चों को, लड़के लड़कियों को स्कूल भेजना भी शुरू किया, क्योंकि उनको पता था कि अब वो बेटर ह्यूमन रिसोर्स के रूप में तैयार हो सकते हैं, ज़्यादा अर्न करेंगे और परिवार का जो खर्च है वो आसानी से उठा पाएंगे। के लिए हमने शकल का एग्जाम्पल लिया था कि शकल किस तरह से पढ़ लिख कर एक कंपनी में जॉब करता है, जबकि विलास ऐसा नहीं कर पाता और शकल बेहतर तरीके से अपने परिवार को संभालता है, जबकि विलास ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन भारत की अधिकतर जनसंख्या गाँव में रहती है। भारत आज भी गाँव का देश है। इस आर्थिक विकास में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कृषि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें ज़्यादा विकास नहीं हुआ, तो इसलिए भारी संख्या में गांव के लोग इस आर्थिक विकास से लाभ उनको नहीं मिला। अब सरकार ने दूसरा कदम उठाया, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम लॉन्च किए। 1993 में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, 1995 में रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, 2000 में ही अंत्योदय अन्न योजना और 2004 में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम और सबके बाद में 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत 1993 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके द्वारा जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग थे उनको अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए गांव या छोटे कस्बों में सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई। उसके बाद 1995 में रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो कस्बे के लोग हैं उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और एक लक्ष्य के अनुसार 25 लाख नई नौकरियां प्रदान की गई 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 1999 की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत जो गरीब परिवार हैं उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में बनाए गए उनके,
उनको बैंक बचत से जोड़ा गया। ईयर 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के द्वारा जो लोग हैं राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, उनकी जो आधारभूत ज़रूरतें हैं जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, साफ सफाई और मकान की व्यवस्था, पानी पीने के पानी की व्यवस्था और घरों में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था के लिए प्रयास किए गए। इसके बाद अंत्योदय अन्न योजना भी लॉन्च की गई। 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MG नरेगा लॉन्च किया गया, जिसके द्वारा जो लोग हैं उनको 100 दिन का रोजगार दिन मेहनताने के आधार पर दिया गया, जिनसे उनको जीवन यापन की सुरक्षा प्रदान हुई ग्रामीण इलाकों में। प्रोग्राम के तहत जो सूखा है और वनों की कटाई है और मृदा अपरदन की समस्या को भी सुलझाया गया। नरेगा में 1/3 जो नौकरियां हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। जी नरेगा की जो स्कीम है उसके द्वारा 23% SC और 17% ST और 53% महिलाओं को रोजगार दिया गया। औसतन भत्ता जो बढ़ा वो 2006-07 में 65 रुपये से 2013-14 में 132 रुपये तक बढ़ गया। लेकिन ये सब योजनाएं, ये सब प्रोग्राम इनका परिणाम मिला जुला रहा, क्योंकि इनको सही तरीके से लागू नहीं किया गया। अब उसके बाद जो सरकार है उनका उद्देश्य है कि जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उनको ठीक से लागू किया जाए, तभी गरीबी से छुटकारा मिल सकता है। थैंक्स।